स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म, पिरामिड और समचतुष्फलक के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद 5 सवाल, फिर पिरामिड 5 सवाल, फिर आपका समचतुष्फलक 5 सवाल। ठीक है, तो पहला आपके सामने आएगा यहाँ पर प्रिज्म। अब देख लो ये प्रिज्म होता क्या है। इस तरीके से आप एक प्रिज्म को बनाते हो। ये एक आपका 3D फॉर्म होता है प्रिज्म। ठीक है, 3D मतलब आपको भी थोड़ा उठा हुआ लग रहा होगा, मतलब एक 3D फॉर्म। अब होता क्या है प्रिज्म, यहां से 3 चीजें आपको निकालनी है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के लिए कुछ भी याद मत करना, बेस एरिया और आपका हाइट का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए आपको याद क्या रखना है, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट। सरफेस एरिया में आपको क्या लेना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या लेना है, सरफेस एरिया तो पूरा रहेगा आपका, इसके अलावा 2 बेस एरिया मतलब नीचे का बेस और ऊपर का बेस आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे निकालोगे आप क्या, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। 3 फॉर्मूले पर बेस्ड अब हम करेंगे अपने सवाल। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक किसी प्रिज्म का आयतन आपका इतना है, समत्रिभुजीय आधार की भुजा आपको 16 सेंटीमीटर देके रखी, तो आपको ऊंचाई बतानी है। मतलब जो बेस होगा वो एक आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होगा, मतलब आपका एक समबाहु त्रिभुज जैसा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले तो वॉल्यूम आपको कैसे निकालना, बेस एरिया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट। और यहां पर कैसे कितना मिलेगा, 1920 और √3। ठीक है, बराबर बेस एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 और यहाँ पर आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई आपका 16 और यहाँ पर आपका हाइट। बस √3 से √3 को निपटा दो, 4 से काटोगे 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 4 4 16, 4 8 32 और यहाँ पर आपका 0। 16 से काटोगे 16 3 48, 30 मतलब हाइट आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी आपके 30। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके प्रिज्म पर, जैसे अगला सवाल है आपका 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 8 6 मतलब 10 8 6 कौन सा ट्राइंगल होगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका ट्रिपलेट से 3 4 5 का और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रिज्म वाले एक ऐसे त्रिभुजीय प्रिज्म में बदला जाएगा जिसका आधार की भुजाएं आपकी ये है, और आपके नए प्रिज्म की आपको बतानी ऊंचाई क्या होगी। मतलब एक प्रिज्म से आपको दूसरे प्रिज्म को बनाना है, मतलब वॉल्यूम को बराबर करना है। तो पहले वाले प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बेस एरिया मतलब 1/2। ठीक है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 8 और इंटू आपका ऊंचाई। इतने वॉल्यूम को आपको दूसरे प्रिज्म में डालना है, जिसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, बेस एरिया मतलब 1/2, 3 इंटू आपका 4 और यहाँ पर आपका हाइट आपको फाइंड करनी, हाइट आपको फाइंड करनी। तो 1/2 से 1/2 चला जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, यही आएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 25 दूनी 50 दूनी 100 मतलब ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको, 100 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे अगला सवाल है आपका, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि त्रिभुज है, ठीक है, यदि प्रिज्म का आयतन आपको इतना देके रखा है, तो आपको बताना है इस प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा, मतलब इस प्रिज्म की हाइट क्या होगी। सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालते हो, बेस एरिया इंटू आपका हाइट। अब बेस एरिया क्या होगा, डिपेंड करता है बेस पर। यहाँ पर बेस कितना आएगा आपका समबाहु त्रिभुज का, मतलब √3/4 और यहाँ पर आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ऊंचाई नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, तब जाकर वॉल्यूम मिलेगा कितना, 108 और आपका यहाँ पर √3 यही मिलेगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 6 दूनी, हाँ 6 कम 6, 6 से 8 बार। ठीक है, और यहाँ 6 से काटोगे 3 बार, तो 4 और 3 आपका 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल रहेगा आपका अगला कि एक 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर मतलब सरफेस एरिया पर 10 रुपए की रेट से आप पॉलिश करोगे, तो जबकि स्तंभ का आधार आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर समषटभुज वाला। बेस जो होगा ना वो आपका हेक्सागोन है। कैसा है, हेक्सागोन। ठीक है, तो लंब प्रिज्म का आपको बताना प्रिज्मी आकार क्या होगा, बताओ।
एक बात बताओ, ठीक है, आपको टोटल खर्चा बताना है सरफेस एरिया पर। जब आप पेंट करोगे 10 रुपए की रेट से, तो आपको टोटल खर्चा बताना है। एक बात बताओ, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी यहाँ पर आपकी 3। सबसे पहले सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? सरफेस एरिया आप कैसे निकालते हो? बेस पेरीमीटर, ठीक है, बेस पेरीमीटर और मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट। अब बेस पेरीमीटर कैसे निकालोगे? इनकी भुजा कितनी दे के रखी है 20, ठीक है, तो यहाँ पर कितने फलक हैं आपके? टोटल 6। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई आपका 6, तो टोटल आपका 180, ठीक है, बेस पेरीमीटर आ गया 180, ठीक है। अब क्या देखे रखा है यहाँ पर आपको? 3 मीटर ऊंचा स्तंभ का ऊर्ध्वाधर, ठीक है, 3 मीटर ऊंचा है, ये भी ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पर सरफेस एरिया कितना मिलेगा? टोटल मिलेगा 18 3 54, मतलब 540। ये चीज समझ में आ रही? टोटल कितना मिलेगा? 540। अब बताना क्या है? तो स्तंभ लंब प्रिज्मीय आकार है, ठीक है यार, तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 10 की रेट से पेंट करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 आएगा, ठीक है। ऑप्शन भले ही नहीं देखे रखे हैं, ऑप्शन आपके गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं मिलेगा आपको, 5400 आंसर आना चाहिए। कैसे समझो कि 3 मीटर ऊंचा स्तंभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ 10 रुपए की रेट से पॉलिश करोगे, मतलब आपको सरफेस एरिया पे इसके पॉलिश करनी है, ठीक है। जबकि स्तंभ का आधार आपका 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, मतलब एक हेक्सागोन है जिसमें 6 भुजाएं होंगी आपकी, ठीक है, और प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी होगी? 10, ठीक है, ये भी ठीक था। अच्छा, ये कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको जो यूनिट देके रखी है वो आपको यूनिट सेंटीमीटर में देके रखी है और यहाँ पर आपको मीटर देके रखा है। यूनिट थोड़ा कन्वर्ट करो, जैसे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा? 1/5। तो 1/5 और ऐसी कितनी 6 साइड, तो टोटल कितना मिलेगा? 6/5। इतनी साइड पर बेस पेरीमीटर, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा आपका? 3, ये भी ठीक है। और यहाँ पर खर्चा कितना करोगे आप? 10 का, तो 5 से काटोगे कितना जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आना चाहिए आपका? 36। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा यूनिट का थोड़ा देखना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर देके रखा है, यहाँ पर आपका प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। यूनिट का थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे अगला सवाल, एक समषटभुज, बेस कैसा होगा आपका? एक षटभुजीय आकार का, मतलब हेक्सागोन, ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की प्रत्येक भुजा से केंद्र तक की दूरी आपकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है और वो भी सेंटीमीटर में। यूनिट देखोगे तो हर जगह आपको सेंटीमीटर देके रखे, मतलब कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं है। लेकिन अब समझना, आपको यहाँ पर सरफेस एरिया बताना है। ये आपका प्रिज्म का बेस होगा, ठीक है। प्रत्येक भुजा से, भुजा मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी? आपकी 6, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 6, और ऊंचाई कितनी है? 10। इसे साइड में हटाओ, ठीक है। और ये क्या है आपका? इनका आकार और आधार की प्रत्येक, एक चीज हमेशा याद रखना, समषटभुज में प्रत्येक फलक आपका एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बनता है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका समबाहु त्रिभुज की आपकी ऊंचाई बनेगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बनेगी, मतलब ये आपका 6 है, तो आपको यहाँ पर एक ही वैल्यू निकालनी। एक ही वैल्यू कैसे निकालोगे? √3/2a, और इनकी वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी? 6। तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पर? 6 दूनी 12/√3, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या? 4√3, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका? 4√3। अब सरफेस एरिया बताओगे तो सरफेस एरिया कैसे बताओगे? यहाँ पर 6 फलक है तो 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 4 24√3, और इनकी हाइट कितनी आपकी? 10। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 240√3। 240√3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब अगले सवाल से स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग देख लो, पर डे हम लोगों का यूट्यूब का शेड्यूल एमपी परीक्षा का रहेगा आपका 12 बजे से मैथ्स, रीजनिंग 1:30 बजे से, 3:30 बजे से आपकी साइंस। इसके बाद रीजनिंग का अगर आपका देखोगे यहाँ पर स्टडी कैफे बाई परीक्षा पर 10 से रहेगा, 11 से मैथ्स और शाम को 8 बजे से साइंस, ठीक है। अगला आपका कॉन्सेप्ट है पिरामिड, ठीक है। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है पिरामिड। अब पिरामिड में भी आपको 3 फॉर्मूले याद रखने। सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वही रहेगा बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। पिरामिड आपका इस तरीके से बनता है,
बेस आपका प्रिज्म जैसा ही रहेगा, लेकिन पिरामिड का जो छत रहता है वो छत नहीं होगा, वो एक नुकीली सतह होती है, ठीक है, इस तरीके से। बस 1/3 कर देना, सरफेस एरिया में पूरा वही रहेगा, बेस पेरीमीटर, यहाँ पर स्लांटिक हाइट लगा देना और यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई, टोटल सरफेस एरिया ले लेना और पूरा जो बेस होगा उसका आप लोग एरिया ले लेना। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने अपने पिरामिड से, ठीक है। जैसे अगला सवाल, एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्गाकार है, ठीक है, बेस कैसा होगा, एक वर्ग के आकार का, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। आधार का विकर्ण आपका 24√2 है। आपको भी पता है कि किसी भी वर्ग का अगर विकर्ण निकालते हो तो क्या होगा, a√2, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 24। कैसे पता, क्योंकि a√2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए रखिए 24√2, तो a बराबर कितना आएगा आपका, √2 से √2 कट जाएगा, मतलब 24, यही आएगा। चलो आगे बढ़े, और इसका आयतन आपको देखे रखा है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। वॉल्यूम आपको निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, 1/3, ठीक है। बेस एरिया मतलब 24 मल्टीप्लाइड बाई आपका 24, ठीक है, इंटू आपका हाइट, और बराबर आपका वॉल्यूम कितना आएगा 1728, ठीक है। 3 से काटोगे 3 8 24, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, ठीक है, एक कैरी करोगे 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक है, और यहाँ पर काटोगे तो h बराबर कितनी बार जाएगा, ये आपका 9 बार। ऊंचाई कितनी आनी चाहिए आपके, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। और कैसे कैसे सवाल बनेंगे आपके पिरामिड से, एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचे पिरामिड का, ठीक है, आकार का तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का आपको बताना क्या है, मात्रा क्या होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। जैसे ये कोई आपका वर्गाकार क्षेत्र होगा, इस पर अगर आप तंबू लगाओगे इस तरीके से, तो मतलब आपको सरफेस एरिया बताना है, कहीं ना कहीं सरफेस एरिया। कैसे बताओगे समझो, 10 मीटर लंबे और चौड़े, मतलब इस वर्ग की भुजा आपको पता चल गई कितनी होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ये भी 10 और आपका ये भी 10। अब समझना करना क्या है आपको, वर्गाकार मैदान की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई आपको पता है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, यहां पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 12, अगर ये पूरा आपका 10 था तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, तो ये स्लांटिक हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 13। पिरामिड की स्लांटिक हाइट आपको पता चल गई कितनी आएगी 13, और सरफेस एरिया कहीं ना कहीं एक ये वाला फलक, इसके पीछे वाला फलक, यहाँ वाला फलक और यहाँ वाला फलक होना चाहिए। थोड़ा 3D इमेजिन करना, एक फलक ये वाला, एक फलक ये वाला, ठीक है, और 2 इधर, इस तरीके से आप तंबू लगाओगे। अगर एक फलक का मैं एरिया निकालकर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चारों फलक का एरिया मिलेगा, मतलब मुझे सरफेस एरिया मिलेगा। अब एक बात बताओ, ये देखना यहां पर आपको ये है इस तरीके से कोई त्रिभुज, ये आपका 10 है और ये आपका 13 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपका 13 था, ये आपका 10 है, अगर ये पूरे का एरिया आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट, यही आएगा। ऐसे 4 फलक बनेंगे, एक इस पर बनेगा, एक इस पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक आपका यहाँ पर बनेगा, तो 4 का आप कर दो क्या मल्टीप्लाई, तो 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब सरफेस एरिया कितना आना चाहिए आपका 260। या तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो या फिर इस तरीके से आप अपना आंसर निकालो, ठीक है। थोड़ा 3D इमेजिन आप लोग करोगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल है आपका, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आपका वर्ग है, ठीक है। पिरामिड का आयतन आपको देखे रखा है, आपको बतानी इसका वॉल्यूम। कैसे बताओगे, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है 1/3 बेस एरिया मतलब आधार कितना 40 सेंटीमीटर, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई आपका 40, ऊंचाई नहीं पता, और वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको 8000, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 1 0 2 0, ठीक है, 4 4 16, 16 पंजे 80 और 5 3 15, मतलब 15 यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक लंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो और पिरामिड का आपको बताना पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे अभी जस्ट आप लोगों ने किया था, कैसे कि सबसे पहले एक सरफेस एरिया निकाल दो, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो चारों आपको पता चल जाएंगे, ठीक है।
समझना कैसे, ये आपका एक वर्ग है। देखो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले रटोगे ना तो हो सकता है एग्जाम में आप अपना आंसर नहीं निकाल पाओ, क्योंकि बेस पर डिपेंड करता है पूरा पिरामिड, पिरामिड और प्रिज्म। तो कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सारी चीजें आसान है, फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर बेस पर अलग फॉर्मूला आपका लगेगा। तो इससे अच्छा पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। समलंब पिरामिड का आधार कैसा है आपका, वर्ग के, और भुजा कितनी है 16, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 15। अब आप खुद बताओ, ये अब 8 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 15 हो जाएगा, तो इसकी स्लांटिक हाइट कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ऐसा कोई ट्राइंगल होगा, मतलब इसका एक सरफेस एरिया, केवल एक पृष्ठ का एरिया इस तरीके से बनेगा जिसका यहाँ पर ये 16 होगा, ठीक है 16 होगा, और ये पूरा आपका 17 होगा। क्या ये पूरे ट्राइंगल का आप लोग एरिया निकाल सकते हो, मतलब ये वाले पृष्ठ का आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 बेस हो जाएगा 16 इंटू आपका हाइट 17। ऐसे आपको इधर भी फलक आएगा, पीछे भी फलक आएगा, इस साइड भी फलक आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई आपका टोटल 4। 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 16 16 256 256, 16 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 62 72 272 272, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 और 2 4, 7 दूनी 14 और 1 कैरी करोगे 5, 2 2 4 और 1 5, मतलब 544। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक लंब पिरामिड का आधार आपका 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी 13 है, ठीक है, तो आपको बताना कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। बताओ, स्लांटिक हाइट यहां पर आपको दे दी और आपको बताना है इसका वॉल्यूम। एक बात बताओ, अब समझना, ये कोई आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, भुजा कितनी आपकी 10√3 यही होगी, ठीक है। अब यहां पर इसकी स्लांटिक हाइट मतलब इस तरीके से, ये वाली साइड आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर, ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 13। एक बात बताओ, ये वाली अगर आप साइड निकाल लो, आपको पता होना चाहिए ये वाला 90 डिग्री बनता है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप पूरा हाइट निकालो। कैसे निकालोगे, √3/2, ठीक है, और यहां पर कैसे निकालोगे, √3/2, ठीक है, 10√3, और नीचे वाला पार्ट 1, ऊपर वाला पार्ट आपका 2, मतलब टोटल 3, यही आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटोगे 5, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस हिसाब से ट्रिपलेट जो बनेगा तो बनेगा 5 13, तो यहाँ पर कितना आएगा 12। आपको इनकी हाइट पता चल गई। अब वॉल्यूम आसान है, कैसे, बेस एरिया मतलब √3/4, ठीक है, और आपका 10√3, और यहाँ पर आपका 10√3, ठीक है, और हाइट कितनी यहाँ पर आपकी 12, यही आएगी। अब चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करो, 4 से काटोगे 4 3 12, ठीक है, 3 और 3 आपका 3 3 3 9 9 मतलब 90√3, ठीक है, 90 मतलब 900, ठीक है, 900√3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ऑप्शन नंबर 900√3, ऑप्शन नंबर आपका 20 सवाल का क्या आएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे पूरे आपके पिरामिड के सवाल। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन मतलब समचतुष्फलक। यहां पर आपको 4 चीजें निकालने का बोलेगा। सबसे पहले वॉल्यूम क्या आएगा, √2 12/AQ, ठीक है, हाइट निकालने का ये फॉर्मूला, सरफेस एरिया निकालने का ये फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये फॉर्मूला। ये चीज याद रखना कि टेट्राहेड्रॉन जो होता है, समचतुष्फलक जो होता है, उसका हर पृष्ठ एक आपका समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। हर पृष्ठ उसका कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज के आकार का। चलो पहला सवाल, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, √2/12AQ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कोर है तो वॉल्यूम निकालना है, मतलब √2/12AQ, तो यहां पर कितना आएगा, √2/12AQ मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना आएगा 125 √2 आपका 12, ठीक है, 125 √2/12, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल आएंगे। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चीजें आसान है, अगर नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको केवल और केवल फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। एक समचतुष्फलक का आयतन आपको देके रखा है
कैसे निकालोगे, √2/12 और आपका ए क्यूब और बराबर आपका 144√2। ठीक है, ये कट जाएगा तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी आपको 12। ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड सवाल होंगे। यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा जो आपको टफ लगेगा वो आपको लगेगा पिरामिड, और सबसे ज्यादा सरल लगेगा ये, अगर फॉर्मूले याद है तो। पिरामिड में थोड़ी चीज आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर हाइट दे दी आपको। ठीक है, हाइट क्या फॉर्मूला कितना था आपका, हाइट बराबर √2/√3 और आपका ये ए, यही होगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी आपकी 6। अब बताओ यहां पर कितना आएगा आपका 6√3 आपका √2 बराबर आपका ए, यही आएगा। अब आयतन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम बराबर √2 और यहाँ पर आपका 12। ठीक है, और यहाँ पर 6√3√2। ठीक है, और यहाँ पर भी 6√3√2 मतलब √2/12 और ए क्यू का मल्टीप्लाई, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये कट जाएगा ठीक है, √2 और √2 मिलकर 2 बन जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पर काटो कितनी बार जाएगा 3, यहाँ पर काटो कितनी बार जाएगा 3, और ये दोनों मिलकर 3। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक और 3, और तो कुछ नहीं मिलेगा, और ये वाला √3 एज इट इज। तो 3 3 3 मतलब 27√3। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा आपको देखे रखी है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है आपका √3/4। ठीक है, ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई आपका 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर √3 और आपका ए मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर 36 मतलब 36√3। सारी चीजें आसान होंगी बस तब जब आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 36√3। अगला सवाल, यदि समचतुष्फलक का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम बताओ। सीधी बात है, √2/12 और यहाँ पर आपका 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, तो 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 9, तो 9√2/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये थे सारे आपके सवाल समचतुष्फलक, प्रिज्म और पिरामिड के। ठीक है, चलो इनसे देखकर आप अपनी प्रैक्टिस करना, इनसे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पर बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप लोग शेयर करो।